छात्रों, मैं जितेंद्र मणि त्रिपाठी, गणित एवं विज्ञान अध्यापक, नेहरू इंटर कॉलेज मनसा छापत। आज हम लोग विद्युत धारा के कुसमी प्रभाव भाग 5 में आंकिक प्रश्नों के हल को पढ़ेंगे। कुछ आंकिक प्रश्नों को हल किया जाएगा। तो सभी सूत्र हम आपको बता चुके हैं। कुछ अच्छे प्रश्न, जो बहुत अच्छे प्रश्न हैं, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। ध्यान दीजिएगा। जैसे पहला सवाल है, एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट 250 वोल्ट लिखा है। तंतु का प्रतिरोध ज्ञात करना है। लिखा है तंतु का प्रतिरोध ज्ञात करें। ये सवाल है कि एक बल्ब पर कितना लिखा, अब प्रतिरोध ज्ञात करना है। ये 100 वाट दिया है, ये वोल्ट दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? तो हम लोग जानते हैं V, वोल्ट माने V, वाट माने P, ये शक्ति दिया है। P दिया है, क्या क्या दिया है? दिया है P, शक्ति दिया है 100 वाट। वोल्ट V दिया है, विभवांतर 250 वोल्ट। तो PV से संबंधित कोई सूत्र हम लोग जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। P बराबर क्या होता है? V × I। यहाँ से I निकालेंगे। I क्यों निकालेंगे? क्योंकि जो हम लोग ज्ञात करना है प्रतिरोध, V बराबर क्या होता है? IR, या R बराबर होता है V/I। तो ये हम लोगों को I चाहिए यहाँ R ज्ञात करने के लिए। V तो मान लीजिए दिया होता है। तो यहाँ से हम लोग I निकाल लेंगे। I कितना हो जाएगा? P/V। P कितना है? 100। अब V कितना है? 250। तो I का मान कितना हो गया? 0.4 एम्पियर। 0.4 एम्पियर हो गया। अब उस सूत्र से लिखेंगे पुनः ओम के नियम से R बराबर V/I। V कितना है? 250। I कितना है? 0.4। यह हो गया 2500/4। अब इसका उत्तर हो जाएगा 2500 में हम लोग 4 का 4 का भाग कर देंगे। तो 4 का भाग करेंगे तो कितना आएगा? 625। 625 क्या? ओम। यह हो जाएगा ओम को ऐसे लिखा जाता है। तो ये पहला सवाल था। सौ वाट बल्ब पर लिखा है, 250 वोल्ट लिखा है। तो उस तंतु का प्रतिरोध कितना आ जाएगा? 625 ओम। अब इसमें इस ओम को जो है यहाँ दिया हुआ है, तो इसको ठीक है, अच्छी बात है। अब दूसरा सवाल लगाया जाए। दूसरा सवाल आप लोग ध्यान देंगे कि 250 वाट सामर्थ्य के बल्ब को, माने सामर्थ्य P दिया है 250 वाट, 6 घंटा जलाने पर समय कितना दिया है? 6 घंटा। व्यय हुई ऊर्जा की गणना किलोवाट घंटा तथा जूल में कीजिए। व्यय ऊर्जा निकालना है। किसमें? तो किलो वाट घंटा और जूल।
ठीक है। तो जो घंटा दिया हुआ है 6, समय t का मान, समय दिया है t बराबर 6 घंटा, इसको बदल लेंगे हम सेकेंड, 6 गुणे 60 मिनट गुणे 60 सेकेंड, यह हो जाएगा आपका, इसको इसी रूप में रखे रहिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब व्यय ऊर्जा कितना होता है किलोवाट घंटा, व्यय ऊर्जा यहाँ लिख दीजिए किलोवाट घंटा, कितना हो जाएगा व्यय ऊर्जा बराबर आपको बताया गया वाट गुणे घंटा बटे समय, वाट गुणे घंटा बटे 1000, मान रख दीजिए। वाट कितना है 250, घंटा कितना हो गया, अब यहाँ किलोवाट घंटा में निकालना है, यहाँ 6 घंटा ही अब बटे 1000 का, इससे ये कट जाएगा 4000 में, 6 में 4 का भाग करेंगे तो 1.5 किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। एक निकल गया, जो 2 पूछ रहा है 1 किलोवाट घंटा में निकल गया, एक जूल में निकालना है। तो जूल में निकालने के लिए, जूल के लिए क्या होता है सूत्र, ये तो किलोवाट घंटा के लिए हो गया। अब जूल में व्यय ऊर्जा अगर निकालना हो, लिखेंगे व्यय ऊर्जा जूल में, वो अब सूत्र तो वही रहेगा वाट गुणे घंटा बटे 1000, को वाट कितना है 250, और घंटा के जगह पर अब जो ये समय बदला गया है वह लिखेंगे 6 गुणे 60 गुणे 60 अब बटे नीचे 1000। अब इसको हल कर दीजिए तो ये जूल में आ जाएगा, एक तो इससे कट गया, एक तो इससे कट गया, एक इससे कट गया, 6 6 6 तो 25 छक्के 150, कुल मिला के ये हो जाएगा 150 गुणे 36। अब इनका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 540, 15 छक्के 90, अब 15 दिया 45 और 9 54, एक सुनना और है इतना जूल। ठीक है, तो इसमें 1000 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ 1000 से गुणा कर देंगे, गुणे 1000, अब ये हो गया जूल। ये टोटल कितना हो गया, अब इसको लिख दीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में 5.4 गुणे 10 6, ये आपका अब उत्तर हो गया। तो आपने समझा, यहाँ दिया है वाट शक्ति दिया है 250 वाट, समय दिया है 6 घंटा, निकालना है व्यय ऊर्जा एक बार किलोवाट घंटा में और एक बार जूल। तो किलोवाट घंटा में भी 1000 से भाग किया गया, वाट गुणे घंटा बटे 1000। ऊर्जा जब जूल में निकालना है तब भी 1000 से भाग किया गया, लेकिन यहाँ 1000 से फिर हमको गुणा कर देना पड़ेगा क्योंकि जूल में निकालना है किलोवाट घंटा, ये किलोवाट घंटा जूल में बदल गया। तो वाट बराबर क्या, जूल बराबर क्या होता है किलोवाट घंटा। तो अब यहाँ पर ये इसको जब सरल कर दिया गया तो इसका मान आ गया 5.4 गुणे 10/6। तो आप इसको समझेंगे। एक सवाल और हम इस तरह का बता दे रहे हैं। एक सवाल और आप देखें, सवाल दिया है 1.5 किलोवाट सामर्थ्य का हीटर है। समय कितना, ये सामर्थ्य दिया है और समय t कितना दिया है 30 मिनट। 30 मिनट तक उपयोग किया जाए तो कितनी ऊष्मा प्राप्त होगी, ये सवाल कह रहा है। तो ये 30 मिनट जो दिया है इसको बदल लीजिए सेकंड में, और किलोवाट जो दिया है उसको बदल लीजिए वाट में। तो किलो मने होता है 1000, उसमें 1000 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 1500 वाट। ठीक है,
उसके बाद इसको बदलेंगे सेकंड में, तो 30 गुणे 60 बराबर ये हो गया 1800 सेकेंड। ठीक, 1800 सेकेंड। अब हमको निकालना है उत्पन्न ऊष्मा जूल में। उत्पन्न ऊष्मा जूल में निकालना है, कैलोरी में नहीं निकालना है। वही सूत्र, वाट गुणे घंटा, चाहे समय कर दीजिए, सामर्थ्य P इंटू समय T, P कर दीजिए। तो ये हो गया P कितना है हमारा 1500 वाट, समय कितना है 1800 सेकेंड। दोनों को गुणा करिए, 15 15 15 12 27 2 4 ये स्टैंडर्ड। अब इसको स्टैंडर्ड रूप में लिखना हो तो 1 2 3 4 5 6 2.7 गुणे 10 प्रकार 6। अब ये जूल में आपका उत्तर आ गया, इतनी ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी। E बराबर 1.5 किलोवाट का अगर है हीटर, तो आधे घंटे तक अगर उसको चलाया जाए, 1.5 किलो वाट का अगर हीटर है, आधे घंटे चलाया जाए तो उससे 2.7 गुणे 10 प्रकार 6 जूल ऊष्मा उत्पन्न होगी। एक सवाल और बताएंगे। अब देखिए एक सवाल और, चौथा सवाल। एक विद्युत उत्पादन केंद्र प्रतिदिन 5 मेगावाट घंटा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। यदि पूरे समय ऊर्जा उत्पादन की दर एक समान हो तो उत्पादन गृह का सामर्थ्य ज्ञात करिए। अब देखिए प्रतिदिन उत्पादन विद्युत ऊर्जा कितना दिया है, प्रतिदिन उत्पादन विद्युत ऊर्जा ये दिया हुआ है 9600 मेगावाट घंटा। मेगावाट घंटा प्रति घंटा कितना हो जाएगा, प्रति घंटा उत्पादन कितना हो गया, इसमें 24 से भाग कर दीजिए। 9600 बटे 24 चौको 96, 400 मेगावाट घंटा। अब हम लोगों को क्या निकालना है, अब 1 घंटा में जब निकली गया तो इसको मेगावाट केवल कहा जाएगा, मेगावाट। ठीक, अब उत्पादन गृह का सामर्थ्य निकाल लीजिए, यही उत्पादन गृह का सामर्थ्य हो जाएगा। 1 घंटा में कितना उत्पादन हो जा रहा है, तो उत्पादन गृह का सामर्थ्य यही हो जाएगा। 1 घंटे में कितना मेगावाट उत्पादन हो रहा है, हो जाएगा 400 मेगावाट। छोटा सवाल था लेकिन समझने की बात थी। यहाँ प्रतिदिन उत्पादन दिया है तो 1 घंटे में कितना उत्पादन हो रहा है, 1 घंटा में जो उत्पादन हो रहा है वही उसका सामर्थ्य है। व्यय ऊर्जा की समय दर, एकांक समय में व्यय ऊर्जा वही सामर्थ्य होता है। तो ये हमने निकाल लिया कि 1 घंटे में एकांक समय में 1 घंटे में 24 का भाग कर दिया गया तो 1 घंटे में कितना मेगावाट का उत्पादन हो रहा है। एक सवाल और बताएंगे, एक सवाल और आपको बता रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर इस तरह के सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। वह सवाल आपको हम बता दें, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन ठीक है, इसको आप जरूर लगाइए। 5वां सवाल, 500 वाट के एक विद्युत ऊष्मक को ई दिया है 500 वाट, भी विभवांतर दिया है 250 वोल्ट, ये विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। क्या क्या निकालना है, ऊष्मक में प्रवाहित धारा,
ऊष्मक में प्रवाहित धारा। दूसरा क्या निकालना है, ऊष्मक में प्रति मिनट उत्पन्न ऊर्जा। ऊष्मक में प्रति मिनट उत्पन्न ऊर्जा। तीसरा क्या निकालना है, 2 घंटे उपयोग में लाने पर ऊष्मक को 2 घंटे उपयोग में लाने पर किलोवाट घंटा में व्यय ऊर्जा। किलोवाट घंटा में व्यय ऊर्जा। ये 3 चीज हम लोगों को निकालना है। तो पहला देखिए, प्रवाहित धारा। अभी एक सवाल लगाया गया था, I बराबर P/V। मान रख दीजिए, P का मान 500, V का मान 250, तो I का मान हो गया 2 एम्पीयर। छोटा सा सवाल पहले तुरंत निकल गया। दूसरा सवाल जो इसका दिया हुआ है, ऊष्मक में प्रति मिनट उत्पन्न ऊष्मा। तो V दिया है, I दिया है, T दिया है। तो उत्पन्न ऊष्मा कितना हो जाएगा, उत्पन्न ऊष्मा यहाँ देखिए PVI। तो यहाँ से हम सीधे निकाल सकते हैं, T मान लीजिए प्रति मिनट कह रहा है, तो T का मान दिया ही है। तो उत्पन्न ऊष्मा अर्थात व्यय ऊर्जा W बराबर क्या होता है, VIT। VIT मान रख लीजिए, V का मान 250, I का मान निकाल लीजिए 2, उसके बाद T कितना दिया है 1 मिनट, यह हो गया आपका 500 जूल। अब इसको सेकंड में अगर बदल लेंगे तो 60 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3000, ये जूल में आ गया प्रति सेकंड। तो ये आपका जूल में आ गया। अब तीसरा जो कह रहा है कि ऊष्मक को 2 घंटा उपयोग में लाने पर 2 घंटा, तीसरा सवाल, ऊष्मक को 2 घंटे उपयोग में लाने पर किलोवाट घंटा में व्यय ऊर्जा। तो लिखेंगे 2 घंटा उपयोग में लाने पर व्यय ऊर्जा कितना हो जाएगा। व्यय ऊर्जा बराबर क्या होता है, वाट गुणे घंटा। वाट गुणे घंटा बटे 1000। किलोवाट में तो निकालना है तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा। अगर वाट में रहता तो 1000 से गुणा नहीं करते, चाहे इसमें निकाल के फिर 1000 से गुणा करना पड़ता है, 1000 से भाग देना पड़ रहा है। वाट कितना दिया है 500, और घंटा कितना दिया है 2 बटे 1000। तो ये देखिए 5 गुनी 10 पूरा कट गया, 1 किलोवाट घंटा। उत्तर आ जाएगा 1 किलोवाट घंटा। अच्छा सवाल, लेकिन एक ही सवाल में कई सूत्र का उपयोग, कई चीज का उपयोग करके इसमें दे दिया। आप इसको नोट करेंगे, लगाएंगे, समझेंगे। एक तरह का और सवाल आता है, अगर आपकी किताब में दिया है तो मैं अवश्य बता दूं। ये लास्ट सवाल कह रहा है कि एक भवन में 40 वाट के 15 बल्ब, 40 वाट के 15 बल्ब, 100 वाट के 5 बल्ब, 100 वाट के 5 बल्ब, 80 वाट के 5 पंखे, 80 वाट के 5 पंखे, 1 किलोवाट का 1 हीटर, 1 किलोवाट का 1 हीटर माने विद्युत ऊष्मक। प्रतिदिन बल्ब का उपयोग 4 घंटा, बल्ब का उपयोग होता है 4 घंटा, पंखे का उपयोग 10 घंटा, पंखे का उपयोग होता है 10 घंटा।
हीटर 2 घंटा, हीटर कितना देर चलता है? 2 घंटा। विभवांतर V का मान दिया है 220 वोल्ट। तो कह रहा है कि एक सप्ताह में व्यय विद्युत ऊर्जा का 60 पैसा प्रति यूनिट की दर से मूल्य, एक सप्ताह में व्यय विद्युत ऊर्जा कितना हो जाएगा? वही जो सूत्र होता है वाट गुणे घंटा बटे 1000, इससे निकाला जाता है। तो पहले हम कुल वाट निकाल लेंगे। वाट माने कितना वाट कुल खर्च हो रहा है। तो अब देखिए इसको अलग अलग निकालेंगे। 40 वाट का बल्ब 15 घंटा, तो उसके लिए क्या होगा? 40 ऊपर से लिख रहे हैं, 40 वाट के बल्ब का व्यय ऊर्जा कितना होगा? वाट गुणे घंटा, 40 गुणे प्रतिदिन कितना, कितने बल्ब है? तो 15। अच्छा, बल्ब कितना उपयोग हो रहा है? तो 4 घंटा। वाट गुणे घंटा कितने दिन? तो 7 दिन बटे 1000। ये कितना हो गया? कुल 16.8 यूनिट। ये हो गया 16.8 यूनिट। अब 100 वाट का है, 100 वाट का बल्ब व्यय ऊर्जा कितना हो गया? 100 गुणे कितने बल्ब हैं 100 वाट के? 5। कितना देर बल्ब जल रहा है? यही 4 घंटा जल रहा है। कितने दिन? 7 दिन जल रहा है। 1000 कितना हो गया? 7 चौके 28 अब 5, ये हो जाएगा आपका 14 यूनिट। 14 यूनिट। उसके बाद पंखा कितना देर चल रहा है? पंखा कितने वाट का है? 80 वाट। पंखा के द्वारा कितना ऊर्जा व्यय हो रहा है? तो वाट। कितने घंटा पंखा चल रहा है? 10 घंटा चल रहा है। कितने हैं पंखा? 5 पंखे हैं। कितने दिन? 7 दिन बटे 1000। कितना यूनिट हो गया? अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 800, 7 बचे 35, 28 यूनिट। हल करने पर इसको 28 यूनिट, इसको इन दोनों को इससे काट दीजिए, गुणा करेंगे 28 यूनिट। उसके बाद हीटर कितना देर चल रहा है? हीटर 1 किलोवाट, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। हीटर से व्यय ऊर्जा कितना होगा? 1000 गुणे हीटर कितना देर उपयोग हो रहा है? 2 घंटा। कितना हीटर है? हीटर एक ही है, तो 2 घंटा कितने दिन? तो 7 दिन बटे 1000। इससे जो ऊर्जा हो जाएगी 7 दूनी 14 यूनिट। अब पूरे सप्ताह में कितने यूनिट बिजली खर्च हुई? लिखेंगे पूरे सप्ताह में व्यय विद्युत ऊर्जा, किलोवाट घंटा उसी को यूनिट कहा जाता है, किलोवाट घंटा या यूनिट में कितना हो जाएगा? सबको जोड़ दीजिए। 16.8 धन 14 धन 28 धन 28 बराबर 14 है। ये 14 14 28 56 10 76 76 6 82 दशमलव 72.8 यूनिट। अब कह रहा है कि एक सप्ताह में व्यय ऊर्जा का मूल्य किस रेट से? तो 60 पैसा, 0 इतना रुपया की दर से खर्च कितना आएगा? तो हम गुणा कर देंगे 72.8 में कितने का? 0.60 का
तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा 43.68 रुपया। ये जाके यहाँ सवाल आपका पूरा होता है। इस तरह से और भी तमाम छोटे छोटे सवाल आ जाते हैं कि 100 वाट का बल्ब किसी घर में 20 घंटा रोज जलता है तो एक महीने में कितने यूनिट बिजली खर्च हुई और इस रेट से उसका मूल्य निकालिए। इस सवाल से वह सब हो जाएगा। जैसे यहाँ दिया बल्ब 400 वाट और 100 वाट, तो आप ये चाहे अलग अलग निकाल लीजिए या यही दोनों को जोड़ दीजिए 140 वाट करके, तो ये दोनों एक सवाल हो जाता है, आपका उत्तर आ जाता है। तो 100 वाट 40 वाट के बल्ब से कितना यूनिट एक हफ्ते में खर्च हुआ, यदि 40 वाट के 15 बल्ब 4 घंटा प्रतिदिन यूज होते हैं तो 7 दिन में इतना यूनिट। 100 वाट के बल्ब प्रतिदिन अगर 4 घंटा यूज होते हैं और संख्या में 5 हैं तो एक हफ्ता में इतना यूनिट। 80 वाट का अगर पंखा है, 5 पंखे हैं, 10 घंटा रोज यूज होते हैं तो एक सप्ताह में इतना यूनिट। 1000 वाट का हीटर है और 2 घंटा रोज चलता है तो सप्ताह भर चलने पर इतना यूनिट। सब यूनिट को जोड़ दिया गया तो कुल 72.8 यूनिट बिजली खर्च हुई है एक हफ्ते में और 60 पैसा प्रति यूनिट के दर से उसका मूल्य इतना हुआ, विद्युत मूल्य इतना हुआ। इस तरह के बहुत सारे सवाल आपकी किताब में दिए गए होंगे, आप लगाएंगे। जो भी सवाल आपको नहीं समझ में आएगा आप संपर्क करेंगे, फ़ोन से पूछेंगे, व्हाट्सएप से पूछेंगे, चाहे जो भी आपको मिले आप पूछेंगे और लगाइए। सारे सवाल आपको लगा जाने हैं। हाँ, एक चीज़ और बता दें, महीने के अंत में अंतिम सप्ताह में आप लोगों का टेस्ट लिया जाएगा, कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, हल करके आप लोग भेजिएगा, उसी के आधार पर आप लोगों का मूल्यांकन होगा, इसका भी ध्यान रखना है। तो अब अगले एपिसोड में हम लोग विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। आज यह अध्याय विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव नामक अध्याय आज समाप्त हुआ। धन्यवाद।